बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब सबसे पहले तो इब्तिदा कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस लाउड एंड क्लियर मैसेज के साथ। इस लाउड एंड क्लियर मैसेज के बाद किसके लिए दिक्कत हो जाएगी सियासत में? देखिए, अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है इस स्पीच की जो उन्होंने डिलीवर की है पासिंग आउट परेड पे, द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर फॉर इमरान खान ओनली। दिस इज़ इमरान खान स्पेसिफिक मैसेज। इसलिए कि वो लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, धमकियां दे रहे हैं। इसलिए वो लॉन्ग मार्च, आप उसको लॉन्ग मार्च कहना बंद कर दें। वो इस्लामाबाद पे कब्जे का मार्च है, वो दैट इज़ अ कब्जा मार्च। वो हमने तो सुना था कि किसी भी मुल्क के कैपिटल के ऊपर दुश्मन कब्जा करते हैं, कोई हिंदुस्तान से खुदा न खास्ता कोई लड़ाई हो जाए। ये इमरान खान साहब जो हैं 4 साल वज़ारत उज़्मा के कलमदान पे काबिज़ रहे। मैं इसलिए कहूँगा कि वो मेरे ख्याल से तो पॉपुलर वोट से नहीं आए थे वो। मैंने कभी पहले माना है ना मैं अब मानने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें ये सब कुछ इदराक होना चाहिए। उनको बहुत अच्छी तरह से मैसेज पहुंच गया। आज उनकी तकरीर के अंदर उनकी शक्ल देखें, आपको पता चलेगा आर्मी चीफ ने किसको खिताब। अच्छा, वैसे बुखारी साहब ज़िम्नन अगर पॉपुलर वोट भी हो तो चलिए, पॉपुलर वोट भी वोट तो होता है, लेकिन जो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेसाखियों से आए या किसी के सहारे आए और फिर तौहीन ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी। हाँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं, उसके बाद आप ये समझते हैं कि इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी शक्ल से आज वाज़ेह है, जो आज मैंने तकरीर में उनकी शक्ल देखी है, वो पता लगता है कि वो मैसेज जो है वो पूरा कारगर साबित हुआ है उनके ऊपर। और फिर मुसलसल वही एजेंसी से कुछ सवाल भी कर रहे हैं। पहले वही एजेंसीज जिनको फ़ोन टैप करना लीगलाइज था, आज उन्होंने कह दिया कि ये किस कानून के तहत कर रहे हैं। एक तो आजकल जिस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब कर रहे हैं ना, उसको डोंट स्टॉप टेकिंग इट सीरियसली। काफ़ी वो उखड़े और बुखलाए हुए हैं, इसलिए वो जो भी मुंह में आ रहा है कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मार्च तो होगा। देखिए, उन करके दिखाए ना। उसके जवाब में एक राणा सनाउल्लाह कह रहा है कि आजा बच्चे, मैं इंतजार में हूँ तुम्हारे, तुमने तो भी तैयारी करनी है, मैं तैयार बैठा हूँ। FIA की टीम राणा सनाउल्लाह जो मर्जी, ये तो सारे टैक्टिक्स है ना, ये तो हमें पता है सारा। ये इस तरह के होते हैं। परवेज़ इलाही साहब खुद तो जाके लंदन बैठ गए हैं, लेकिन जो कुछ वो करवा रहे हैं पंजाब हुकूमत से, मैं उनको तो ब्लेम नहीं देता, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत के ऊपर उनकी मज़ीद कोई गिरफ्त है। मियाँ असलम इकबाल साहब फैसले कर रहे हैं या हाशिम डोगर साहब फैसले कर रहे हैं, तो वो हमें समझ आती है बात सारी। तो ज़मनन ये भी बता दें परवेज़ इलाही लंदन में क्या कर रहे हैं? देखिए, वो हमने तो पहले ये सुना था कि वो जाके वहाँ नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, इसकी तो उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन जो जवाब उन्होंने पेश किया वो उससे ज़्यादा हैरान कौन है। उनका मैं तो यहाँ मुनिस इलाही की फ़ैमिली को मिलने आया हूँ। भाई, हमने तो पिछले 10-12 साल की सियासत में उनसे सुना था कि वो एक ही शख्स है नवाज शरीफ जिसका नाम है, जिसके बच्चे लंदन में रहते हैं। तो ये कौन सी फैमिली से मिलने? और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वो मुनिस इलाही की फैमिली से मिलने लंदन क्यों नहीं गए? हाँ, और फिर ये कि पहले क्यों जाते थे। एनीवे, देखिए, पंजाब हुकूमत जो है वो डोलड्रम में है। आज गई कि वो कहते हैं ना, दिल का जाना ठहर गया है, अब सुबह गया कि आज कहा है राना मशहूद ने कि 41वां जो इजलास है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो इजलास खत्म होगा ये फारग है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे होगा। देखिए, दो बातें और मुझे अर्ज़ करनी है। जब आप पर कोई एहसान करे और आप उसको डसें, तो ये मोहसिन कुशी जो है, ये इसका फिर आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है। वो जिन बैसाखियों का हम जिक्र कर रहे हैं ना, आपको पता है वो बैसाखियाँ किसने इनको थमाई थी? आप कोच की बात कर रहे हैं आप, इमरान खान के कोच की? कोच कह लें, मेंटोर कह लें, अब कुछ भी नाम दे लें उस वक्त वो। नहीं तो बुखारी साहब, आज इमरान खान का हदफ अपने ही कोच है। देखिए, ये मैंने मोहसिन कुशी का जिक्र काहे के लिए किया कि जिस पर एहसान करें उसके शर से डरें। कल वो लीगलाइज कह रहे थे फोन टैपिंग को, आज वो कहते हैं बताइए कि क्यों फोन टैप किया? कसूर आपका ये है कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गई, अब हम सियासत से दूर हट गए हैं और हटे रहेंगे। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए कि अगर ये नहीं है तो इमरान खान कहीं है ही नहीं पावर गेम में। आप समझने की कोशिश करें इसको। ये जो पर्सनैलिटी कल्ट का क्लाउट है ना, ये ज़्यादा देर नहीं रहता। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मेला है। मेले में लोग आते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। धरने को लेके मैं आपको कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें तारुल कादरी के लोग ना होते तो वहाँ शाम को सिर्फ गाने सुनने, तराने सुनने और लहराने और डांस करने के लिए लोग आते थे, बस। दैट्स व्हाट द मिथ, दैट इज व्हाट ऑफ द ग्रिड ऑफ द। और आप ये समझते हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा करना मुश्किल है? वो खाई साहब, अब बात ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब तो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, अब हो गई हैं, ऐसा करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितनी सख्त बातें की हैं और जितने सख्त सवालात किए हैं, उनका इशारा किस तरफ है? और फिर सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ के बारे में मशहूर किया गया, उनकी साहबजादी के बारे में, इसहाक डार की वापसी को डील के साथ मशरूत कहा गया कि नती किया गया। तो अगर डील हुई है तो डील होने के बाद इतनी सख्त बातें कैसे हो सकती? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने डील किसके साथ की है। इस पर वो जो होंठ जो है वो सिले हुए हैं, बताते नहीं हैं। बताना चाहिए ना किससे डील करके आए हैं।
दूसरी बात ये कि कल की जो प्रेशर है नवाज शरीफ साहब का और उनकी बेटी का, उसमें एक तो मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ है इस बात के ऊपर कि वो जो इमोशनल ग्रिड है ना, उसके ऊपर बहुत खेले हैं वो। सारी दुनिया को पता है उनके साथ कहाँ ज़्यादती हुई थी, सारी दुनिया को पता है किस तरह उनको बाप के जनाजे में नहीं आने दिया था, फिर उसके बाद बेगम के से बात एवरीथिंग इज़ ऑल नोन। मेरा ख्याल था उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है। इसमें उन्होंने जो एक चीज़ को फोकस किया है वो है कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो अदालतों को भी इसका मुजरम ठहरा रहे हैं और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कौन थी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, एक तो जस्टिस साकिब निसार ने उनके साथ जो कुछ किया है, मैं आपको ये पनामा का फैसला जो था, ये जो एवंस फील्ड का था, उसके ऊपर अली अहमद कुर्द जानते हैं ना आप उसको? जी जी जी। उसने कहा था मैं इस्लामाबाद गया इस फैसले के बाद उस जज की शक्ल देखने के लिए जिसने इतना बड़ा अहमकाना फैसला किया है। तो एक तो उस फैसले की हैसियत ये है। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब के इशारे दोनों की तरफ थे, ठीक, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, एंड यू नो व्हाट इस्टेब्लिशमेंट मींस, एंड द चीफ जस्टिस। वो सब क्विकली मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी, वन लाइनर, वो ये भी कह रहे हैं कि हिसाब देना पड़ेगा, तो नवाज शरीफ साहब भी वही करेंगे जो इमरान खान साहब ने किया, हिसाब लेते लेते को विक्टिमाइजेशन होगी, एक्सपेक्ट करें? मेरे ख्याल से जब वो हिसाब लेने की बात करते हैं तो वो फिर सिर्फ अदलिया की बात कर रहे हैं। मेरी अपना एनालिसिस है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वकाई साहब आपके वक्त के लिए।